हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नैन्सी, सानिया, दीपा, शिल्पी, लक्ष्मी। अरे आज तो गर्ल्स दिख रहे हैं, डिम्पल। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना क्या हालचाल है, हाउ इज लाइफ। हंशिका, अमित, जूही, वेदांत, अवनीश, सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना, ठीक है। रक्षा, जूही, अभिनव, ये बैच सबके लिए है, या सीडीएस हो या एनडीए हो या स्टेनो हो, भर भर के स्टेनो के लिए है। आज आज क्या है, आज वेंसडे है ना। हाँ, कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कल मैंने इम्प्रूवमेंट पढ़ाया था। ठीक है, कल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। बट ठीक है, थर्सडे को, ट्यूसडे और थर्सडे को थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। लेकिन आज का लेवल ठीक ठाक है। ईजी तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, इजी लेवल नहीं है, मॉडरेट है। आज जो मैं आपका क्लोज टेस्ट लेके आई हूँ, इजी नहीं है, मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट के बीच में। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। ऑल ओके है ना, तो स्टार्ट किया जाए। कितना क्लोज टेस्ट है भाई, देखना है। अच्छा, एक ही क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक क्लोज टेस्ट है, एक पैसेज है, उसके बाद तो PQRS होगा। दस नंबर का एक क्लोज टेस्ट। ओके, चलो स्टार्ट। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी रुको, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ और बातचीत बंद रखना। एक ही क्लोज टेस्ट है और नहीं है क्लोज टेस्ट, मैंने सोचा दो है। कोई बात नहीं है, 5-5 वाला दो बनाते हैं, एक ही 10 वाला बनाओ। एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ और साइड हो जाती हूँ। इस बार मेरे को किसी हाल में ना, ठीक है, मेरे को किसी हाल में 10 में से बुरे हाल में मुझे 10 में से 6 से 7 चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब कोशिश करना है कि चलो मैम 6 से 7 मांग रही है, मैम 6 से 7 मांग रहे हो, हम लोग तो 8-9 ला के दिखाएंगे, बट एवरेज 6 से 7 लाना है इस क्लोज टेस्ट में। ठीक है, बनाना शुरू करिए, बनाना शुरू करिए। साइड हो जा रही हूँ मैं, टेक योर टाइम, बट द आंसर शुड बी करेक्ट। इधर उधर की बातें नहीं। नहीं नहीं, क्लोज टेस्ट पढ़ने का आपको पूरा टाइम दूंगी। पेज को पलट दीजिए। टाइम लेना होता है ना, नहीं तो बूढ़े वाले तो कर लेते हैं, जो न्यू है वो बेचारे परेशान होते हैं, इसीलिए टाइम देना हो।
क्लोज टेस्ट पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन, जो आपका 100 रिकॉर्डेड सेशन मिला है ना, वहाँ से रिवीजन करिए। क्लास में आके डायरेक्ट बनाइए, और जो 100 सेशन आपको दिया गया है एक्स्ट्रा इस बैच में, उससे आप अपनी तरफ से होमवर्क करके रोज रात में बनाइए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, तभी आपका 6-7 स्कोर आएगा। कि ये तो होगा नहीं, ये तो किसी हाल में होगा नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, यहाँ तो नेगेटिव चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाए आंसर करेक्ट, नहीं तो जल्दबाजी में आंसर रॉन्ग हो गया तो रुक जाएगा सिलेक्शन। एडिटोरियल वाला थोड़ा लैंग्वेज है, स्टेट पीसीएस के लिए भी एडिटोरियल बेस्ड क्लोज टेस्ट है। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए ना। हाँ, थोड़ा सा आज का लेवल ठीक ठाक है, इजी वाला नहीं है, एडिटोरियल लैंग्वेज है, फिर भी आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो कर लो। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी, पहले आप अपना आंसर दो। पहला वाला का आंसर क्या होगा? पहला वाला में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन। डिफिकल्ट और हार्ड में आप बोलोगे मैम डिफिकल्ट भी तो कठिन है और हार्ड भी तो कठिन है, बताऊंगी हार्ड क्यों है। सेकंड वाला बताना, गवर्नमेंट के चीफ नहीं होते, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। नेक्स्ट वाला, इतना भी मुश्किल नहीं होता है, डर जाते हो आप लोग। मिडिल ऑफ द डे ऑन सैटरडे इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ 20 घंटे तक डिस्कशन हुआ। ओके, 20 घंटे तक मतलब ऑलमोस्ट 20 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होता है, और 20 घंटे तक डिस्कशन हुआ, और अंत में किसी नतीजे पे पहुंचे, मिडिल कहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, ये वाला रॉन्ग कर सकते हो। ये वाला रॉन्ग हो सकता है।
रॉन्ग हो सकता है, कोई बात नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग होगा, आपके सारे कॉम्पिटिटर में से 90% का रॉन्ग होगा, आपका भी रॉन्ग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। 6th वाला, मैंने तो आपसे ज्यादा नंबर मांगा भी नहीं है। ओके, मेरी विश बहुत छोटी सी थी, 6 से 7 मांगा था मैंने। नेक्स्ट, क्योंकि पैसेज एडिटोरियल बेस्ड है, थोड़ा सा टफ टाइप का है, इसीलिए मैंने 6 to 7, 6 to 7 एक एवरेज स्कोर है, 6 भी आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमी होता है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पावरफुल इकोनॉमीज, इमर्जिंग, ग्रो कर रहा है अर्थव्यवस्था, और पावरफुल और डेवलपिंग वर्ल्ड का इकोनॉमीज पावरफुल होता है ना। नेक्स्ट वाला, चलो स्कोर बताओ, स्कोर स्कोर आउट ऑफ 10, 4 आया है, 8 आया, 8 आया, 9 आया, 6 आया, 9 आया, 6 आया, 7 आया, 4 आया है, 4 वाले थोड़ा मेहनत करना होगा, 4 आया है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 आया है, 5 आया है, 8 आया है, 7 आया है, चलो 6 7 वालों की तो चिंता नहीं है, जिसका 5 मतलब 6 से कम आया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा वर्क करना होगा। वैसे हम लोग जब डिफिकल्ट लेवल करते हैं ना, कर तो लेते हैं डिफिकल्ट लेवल, बट एग्जाम में इजी आता है, टेंशन नहीं लेना। 10 में 10 भी आ गया है किसी का, 10 में 10 भी आया, रक्षा का 7 आया है, वंदना का 9 आया, वेरी गुड। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स स्लो हो रहा है तो मुझे स्कोर दिख रहा है। 2 भी आया है, आर्या, अरे नहीं, चित्रांशी, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, जिसका अच्छा मार्क्स आया है अच्छी बात। चलो अब क्या करते हैं, सपोज ये क्लोज टेस्ट मेरे पास आ गया, ठीक है, दुनिया खत्म नहीं करना है, डरना नहीं है, नो डाउट द क्लोज टेस्ट ठीक है, बट द ऑप्शंस आर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ऑप्शंस में से आपको सबका मीनिंग पता है। इंडिया, इंडिया और 25 अदर कंट्रीज, इंडिया और भी 25 देश एग्री, एग्री का मतलब है सहमत हुए हैं, क्या चीज से? एक कोपेनहेगन अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब है संधि, अलायंस, अलायंस बोलते हैं या पैक्ट, कोई संधि वगैरह किया गया इंडिया और बाकी के 25 कंट्रीज ना इस अकॉर्ड से, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एक्ट, कोई संधि अलायंस वगैरह कुछ होगा, अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, उससे सहमत हुए। Even as other developing countries accepted it as an irreversible decision, ठीक है, बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज, इवन इवन वाले सेंट, अगर आपको सपोज नहीं आया, इरिवर्सिबल, ये बोल रहे हैं ये जो डिसीजन है ना इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब है एक बार ले लिया फिर आप वापस नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब है कि इंडिया और बाकी के 25 कंट्रीज सहमत थे, लेकिन ये अदर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड इरिवर्सिबल डिसीजन। ओके, अब देखो, लेटर, लेटर बाद में उन्हें इवन एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्टेड इज, लेटर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये तो इरिवर्सिबल डिसीजन था। द अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब जिससे इंडिया और बाकी के 25 कंट्रीज सहमत है, द अकॉर्ड केम आउट डैश बार्गेनिंग लास्टिंग फॉर 20 आवर्स, ये जो बार्गेन चला
ताल मटोल, बार्गेनिंग, इस साइड से भी बातें हो रही है, इस साइड से भी बार्गेनिंग, दोनों तरफ से बातें चल रही है। ओके, तो इसके 20 घंटे तक बातचीत चलती रही, तो अर्ली नहीं होगा ना। 20 घंटे तक बातचीत चल रही थी इस अकॉर्ड को लेकर, ये संधि को लेकर, तो अर्ली और इजी तो नहीं होगा। 20 घंटे तक बार्गेनिंग चली और लास्ट में ये सब हुआ। अब आ गया डिफिकल्ट बार्गेनिंग, एक वर्ड बना है हार्ड बार्गेनिंग। ये जो बार्गेनिंग वर्ड है ना, ये हार्ड, मशक्कत के बाद। बार्गेनिंग का मतलब समझ रहे हो, वहां से आप कुछ बोल रहे हो, फिर यहाँ से मैं कुछ बोल रही हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ बार्गेन कर रहे हैं कुछ निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। तो डिफिकल्ट बार्गेनिंग नहीं होता ये, बार्गेनिंग के साथ ये हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद। ये जो कड़ी मेहनत, डिफिकल्ट मतलब यहाँ पे हार्ड ना, कड़ी मतलब बहुत मेहनत से, दोनों तरफ से मेहनत हो रही थी। ओके, बार्गेन चल रहा है एक दूसरे के साथ, और ये 20 घंटे चला, डिफिकल्ट बार्गेनिंग नहीं हो। ठीक है, केम आउट, बार्गेनिंग चला 20 आवर्स तक अमंग डैश ऑफ गवर्नमेंट्स। तो सारे देश के गवर्नमेंट के बीच में बार्गेन चल रहा था 20 घंटे तक। तो गवर्नमेंट, हमारे स्टेट का जो गवर्नमेंट रूलर नहीं होता है, किंग नहीं होता है, वो हेड होता है, चीफ भी नहीं होता है। आपने नॉर्मल पॉलिटी में तो सुना होगा ना, ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स। ओके, हेड 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 हेड्स के बीच में होता है हेड। गवर्नमेंट के हेड चीफ्स या किंग्स या रूलर्स नहीं हो सकते। अगर किंग्स हो सकता है तो चीफ नहीं होता है। चीफ का मतलब है मुख्य, तो हमारे गवर्नमेंट का मुख्य नहीं होता, गवर्नमेंट का हेड होता है। अच्छा, पढ़ने में हार्ड बार्गेनिंग अच्छा नहीं लग रहा था। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है बहुत मशक्कत से, कड़ी मेहनत, दोनों तरफ से कड़ी मेहनत चल रही थी, बार्गेनिंग चल रहा था किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। हाँ माँ, आपने बहुत बढ़िया बार्गेनिंग करते हो, 100 का ले लेते हो। सही बोल रहा, बार्गेनिंग करने के लिए, बार्गेन का मतलब समझ रहे, दोनों तरफ से कड़ी मेहनत चल रही है। ओके, दोनों तरफ से मेहनत कर रहे हो बार्गेनिंग करने। और ये हो गया, चला अमंग हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ सम ऑफ द देन मोस्ट। और बार्गेनिंग किसके बीच चल रहा था, उस समय के सबसे डैश कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सिंस ये बात हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, तो कैसे कंट्रीज, उस समय के बार्गेनिंग चल रही थी किसके बीच। नो डाउट, पूरे पैसेज में आप देख रहे हो, पावरफुल इकोनॉमीज है, डेवलपिंग है, तो दोनों तरफ से बात चल रहा था, बात चल रही थी दोनों तरफ से। यूजलेस कंट्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, मोस्ट यूजलेस कंट्री थोड़ी हो, करप्टेड कंट्री के बीच में बातचीत थोड़ी चल रही। ब्यूटीफुल कंट्रीज में, पावरफुल, शक्तिशाली कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कंट्री डेवलप है, इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, तो वो शक्तिशाली कंट्रीज ही है, प्रभावशाली कंट्रीज थे उस समय के बीच में। ऑप्शंस नहीं छाटेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। बिटवीन द, उस समय के सबसे पावरफुल कंट्रीज वर्ल्ड के, उसके बीच में बार्गेनिंग, दोनों तरफ से बातचीत चल रही थी। एट द डैश ऑफ द डे, अब आपको लगाएगा इवनिंग ऑफ द डे, नाइट ऑफ द डे, आपके दिमाग में आएगा दिन के मध्य में या दिन के अंत में। जब 20 घंटे की बार्गेनिंग चली है, 20 घंटा बीत गया है, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचती है, तो एंड में ना, एंड में, एट द मिडिल ऑफ द डे कहाँ से हो जाएगा, एट द मिडिल ऑफ द डे ऑन सैटरडे, एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में सैटरडे को इंडिया ने हैव गिवन ग्राउंड। अब मुझे बताओ कि गिवन ग्राउंड का मतलब क्या है। बहुत बार्गेनिंग, बातचीत 20 घंटे तक चली, और लास्ट में डे के, दिन के लास्ट में इंडिया ने अपना, क्या है, मतलब क्या है, गिव ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जीत जाना नहीं, उल्टा इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, गिवन ग्राउंड। ठीक है, आपको लगेगा ना गिवन ग्राउंड का मतलब होता है कुछ रिपोर्ट दिया है या अपनी पकड़ बनाई है, नहीं, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, पीछे हटना नहीं, उल्टा उल्टा होता है। इंडिया डैश टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम मुद्दे पे तो इंडिया अपने आप को पीछे कर लिया है, लेकिन कुछ चीजों में ना दखल अंदाजी रोक दी है इंडिया ने। ओके, तो यहाँ पे है गिवन ग्राउंड, तो आपको, आपके दिमाग में आएगा, ये वाला रॉन्ग हो सकता है, इंडिया ने अपना ग्राउंड क्लियर किया है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा
ओके, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया ने अपना मतलब इंडिया ने अपने आप को पीछे कर लिया है कुछ मुद्दों में, बट कुछ जगह तो उसने इंटरफेरेंस ही रोक दिया है। तो आपको लगेगा इंडिया ने क्लियर किया है अपना ग्राउंड, ऐसा कुछ आ रहा है। व्यू तो देखने के सेंस में ये तो नहीं होगा, प्रूव्ड भी आएगा, प्रूफ नहीं किया गिवन ग्राउंड का। इसका मतलब अगर नहीं समझोगे ना तो फिर आपको वो समझ नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने अपने आप को बैकआउट कर दिया, विड्रॉ कर लिया है, ऐसा प्रतीत हुआ है। इंडिया अपीयर्ड कि अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन ऑन सम कुछ मुद्दों पे, कुछ इशू पे, कुछ मटेरियल और डिस्कशन पे नहीं, कुछ मुद्दों पे तो इंडिया ने अपने आप को पीछे कर लिया है। बट इंडिया कुछ बोल ही नहीं रहा है। ओके, क्लियर्ड नहीं होगा। इंडिया क्लियर टू हैव गिवन ग्राउंड, इंडिया ने क्लियर किया है बैकआउट होके नहीं। कुछ मुद्दे पे ऐसा अपीयर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया ने कुछ मुद्दों पे तो अपने आप को क्लियर कर, मतलब पीछे कर लिया है, लेकिन ब्लॉक किया है एंड ब्लॉक्ड, कुछ इशू पे कर लिया है, लेकिन कुछ जगह पे तो इंट्रूजन ब्लॉक कर दिया है, इंटरफेरेंस। इट हैड बिकम डैश विद इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में ही क्या हो गया? अगर प्रूव्ड होता ना, थोड़ा सा ध्यान दो, इंडिया ने प्रूफ कर दिया है, प्रूफ होता तो क्लियर भी हो सकता है। ओके, इंडिया क्लियर टू हैव, क्लियर करने का मतलब भी होता है प्रूफ करना। दोनों हो सकता था, दोनों हो सकता था, दोनों हो सकता था, दोनों में से कोई नहीं है। ओके, और आगे जाके पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। इंडिया डिस्कशंस के बाद ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने कुछ मुद्दों पे तो अपने आप को पीछे कर लिया है, बट कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। इट हैड बिकम डैश, अब जाके इट हैड बिकम एविडेंट। एम्बिगुअस का मतलब है डाउटफुल, और वेग का मतलब भी है अस्पष्ट, डाउटफुल, दोनों में से नहीं। इनडिसाइसिव का मतलब भी है डाउटफुल ही रहना, डिसीजन नहीं लेना। इट हैव अब विद इन द फर्स्ट वीक, ठीक है, ऐसा पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ है कि इंडिया ने कुछ अपने आप को पीछे कर लिया है, और फिर जाके फर्स्ट वीक में ये चीज क्लियर हो गया। इट हैड बिकम एविडेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स। टॉक्स का मतलब है ये जो डिस्कशन चला है, 20 घंटे वार्तालाप चला है। ओके, फर्स्ट वीक में तब जाके क्लियर हुआ है क्या? फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स, ठीक है, टॉक्स मतलब जो डिस्कशन, बातचीत चल रहा था। इनडिसाइसिव नहीं होगा, इनडिसाइसिव का मतलब भी होता है डाउट में रहना। कहाँ चला गया? विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स डेट द बेस्ट इवन द 4 इमर्जिंग एंड डैश इकोनॉमीज, ठीक है, इमर्जिंग, इमर्ज करना मतलब जो तेजी से ग्रो कर रहा है। इकोनॉमिक इकोनॉमीज तो नहीं होगा, ये तो हटी, आर्थिक इकोनॉमीज नहीं होगा, इकोनॉमी अपने सब अपने में आर्थिक ही है। प्रेज वर्दी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ना, जो अभी अभी आपने इन्फ्लुएंशियल वर्ड यूज किया था, हमारा जो, कहाँ चला गया था यहाँ, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली, तो आपका इकोनॉमी जो है, जो बहुत पावरफुल है, तो वहाँ पे प्रेज वर्दी नहीं होगा। प्रेज वर्दी मतलब तारीफ के योग्य, तारीफ के योग्य वाली, सिंस ये ग्रो कर रहा है तो इकोनॉमी पावरफुल है। ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, पॉलिटिकल नहीं होगा। राजनीतिक इकोनॉमी कहाँ से हो जाएगा? इकोनॉमी अलग होता है। पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर गोइंग टू डू, क्लियर हो गया था कि जो 4 इमर्जिंग और जो शक्तिशाली इकोनॉमी था ना डेवलपिंग वर्ल्ड का, दे वर गोइंग टू डू वाज टू डिफेंड। सबसे पहले ये अपने आप को बचाएंगे, क्या? टू डिफेंड द डैश रिसोर्स, जो उनके पास आर्थिक रिसोर्स पहले से है। देखो, कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है रिजल्टेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप, और रिजल्टेंट का मतलब भी यही है। दोनों में से कोई नहीं होगा। ये बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिसोर्स नहीं होगा। एक्सपेक्ट मतलब कि जो रिसोर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी उनके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोटेक्ट करोगे। प्रोटेक्ट किसको करते हो? जो चीज आपके पास पहले से है। ओके, जो चीज पहले से है, तो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्स, जो चीज पहले से है उसको डिफेंड करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि एक्सपेक्टेड जो रिसोर्स आने वाला है उसको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ना कि आपका ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। इंडिया अपीयर्ड, ऐसा लगा कि इंडिया ने कुछ चीजों से बैकआउट किया है और कुछ चीजों पे पाबंदी लगाई है। पहले तो ऐसा लगा है, लेकिन
लेकिन फर्स्ट वीक में इंडिया ने, मतलब ये क्लियर हो गया, इट हैड बिकम, यहाँ पे क्लियर हुआ है फर्स्ट वीक में। ओके लेकिन देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में इतना बारीकी से समझना। ये उस दिन की बात हो रही है, ओके जिस दिन 20 घंटे की बातचीत चल रही थी ना, उस दिन के एंड में, डे के एंड में ऐसा लगा कि इंडिया ने ऐसा किया है, लेकिन उस दिन ऐसा लगा, लेकिन पहले हफ्ते में इंडिया ने क्लियर कर दिया। उस दिन तो ऐसा लगा, लेकिन ये पहले हफ्ते में क्लियर हो गया। ओके टॉक्स का मतलब होता है वार्तालाप, जो डिस्कशन हुआ है। अरे इकोनॉमी प्रेजवर्दी नहीं होता है, हमारा इकोनॉमी ना पावरफुल होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है। हमारी अर्थव्यवस्था प्रेजवर्दी थोड़ी होता है। प्रेजवर्दी मतलब तारीफ के लायक, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हमारी इकोनॉमी तारीफ के लायक है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। ये कहीं पूछ रहे मैम ये क्यों नहीं हो, टॉक्स वैसे नाउन का काम कर रहा है। जो डिस्कशंस हुए थे ना, जो यहाँ पे देखो ऑन सम मुद्दे पे इंडिया बैकआउट कर गया इश्यूज पे, मुद्दे पे, और यहाँ पे टॉक्स किया था मैंने। 8th में टॉक्स था ना, फर्स्ट वीक में जो टॉक्स हो रहा था, टॉक्स मतलब जो डिस्कशन हो रहा था, उसमें जो बातें हो रही थी, जैसे बोलते हैं ना सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स। पहले बार के डिस्कशन में कुछ नतीजा नहीं निकला, सेकेंड राउंड के कॉन्वर्सेशन, बातचीत में। ठीक है 6th वाला बताइए। 6th वाला में 6th तो बता रही हूँ, कुछ मुद्दे पे बैकआउट कर दिया। ऑन सम डिस्कशंस नहीं है, सम डिस्कशंस थोड़ी हो रहा है, डिस्कशन तो यहाँ एक ही चल रहा है, एक ही चल रहा है। 8 आया है श्रुति, तो आप तो क्वालिफाइड हो, मनपसंद जॉब मिल जाएगा। आगे बढ़े ना, आप एक एक करके पूछोगे, आप वो बताइए, ये बताइए। कॉन्सिक्वेंशियल और रिजल्टेंट दोनों का मतलब सेम है। ठीक है फ्रूटफुल। अब ये वाला जो पैसेज है, ये आया है सीपीओ में। कौन से ईयर में आया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कभी सीपीओ में आया होगा ये पैसेज। ओके 7 आने वाला तो एकदम क्वालिफाइड है, बस पढ़ाई जारी रखिए। तुम लोग का इतना ज्यादा कैसे सही हो जाता है क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है सीपीओ का पैसेज है, आई थिंक मेंस वगैरह का होगा, लेंदी। सीपीओ के प्री में भी आता है पैसेज, छोटा रहता है। अब देखो क्वेश्चन पहले दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स, इनमें से कौन सा इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन इन द एल्गी गिव्स वाटर ए पिंक कलर। कौन से व्यक्ति है जिसको लगता है कि जो बीटा कैरोटीन एल्गी में प्रेजेंट होता है ना, वो वाटर को पिंक कलर देता है। देख लेना, दीपक आप्टे, सोंजोय मोंगा, राहुल गौड और क्या है, साथिया सेल्वाम। ठीक है थोड़ा ध्यान रखना, सबका नाम स्कैन कर लीजिए, सबका नाम स्कैन कर लीजिए। दीपक, सोंजोय, राहुल, ये सब का नाम कहीं पे आएगा ना, राहुल, सोंजोय, दीपक, ये लोग का नाम कहीं पे आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। द एक्सप्लेनेशन फॉर द पिंक कलर, ये जो पिंक कलर है ना पानी का, जो दिया गया पिंक कलर पानी का, एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है कि पानी पिंक कलर का क्यों है, तो इसका कारण क्या है, साइंटिस्ट ने इसका कारण क्या बताया। केमिकल्स डंप किया गया है, क्रीक मतलब वो स्ट्रीम, नदी, छोटी नदी, क्योंकि ह्यूमिड और हॉट वेदर की वजह से पानी पिंक हो गया है। एक्सप्लोजन ऑफ एल्गी ब्लूमिंग इन द सेलाइन, सेलाइन मतलब नमकीन, सॉल्टी वाटर, श्रिम्प्स, ये एक तरह के फिशेज है, श्रिम्प्स, क्रस्टेशियंस एंड सम एक्वेटिक प्लांट्स की वजह से पानी पिंक कलर का हो गया है क्या। द मेन थीम ऑफ द पैसेज, अब तो यहाँ पे पढ़ोगे तभी मेन थीम पता चलेगा, आपके पास रहेगा माउस, इधर उधर कर लेना, मिल जाएगा आंसर। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब हमें गलत वाले स्टेटमेंट को चुनना है, बाकी सारा करेक्ट, एक गलत,
इसके बाद हम लोग S1 और S6 बनाएंगे, ठीक है? ये पहले कर लेते हैं, फिर सीडीएस वाला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या इन्फरेंस, इन्फर का मतलब है पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकालो। ओके, क्या कंक्लूजन निकालोगे? बस इतने ही। चलो, कितना 5 क्वेश्चन, अब पढ़िए आराम से। अब नहीं भी समझ में आएगा, समझने की कोशिश करनी है और समझना है और आंसर तो लाना ही है। चलो स्टार्ट रीडिंग। क्वेश्चन दिखा दिया है, थोड़ा वो सब लाइन पे ध्यान देना। लॉकडाउन के समय का है। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, वर्ड मिसिंग लग रहा है कुछ यहाँ पे। एक का मिला है ना, एक का आंसर मिल गया। एक का आंसर मिल गया। देखो कितना वो सब का नाम भी आ रहा है। एक वो सब पर्सन लोग का नाम आ रहा है, दीपक आप्टे नाम था एक।
अच्छा, कोई मुझे हाँ, कोई मुझे बताएगा कि ये फ्लेमिंगोस क्या लग रहा है? सपोज आपको नहीं पता है, लेकिन पैसेज पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है कि ये कोई पर्सन तो नहीं है? कोई पर्सन तो एल्गे और ये सब खाते नहीं है ना? क्या है फ्लेमिंगोस? ये बर्ड है। ये देखो डक की तरह दिखती है फ्लेमिंगोस। बर्ड है, बर्ड। बर्ड जीएस वगैरह में तो पढ़ा ही हो। माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, देखो एक एप्टे का पर्सन का नाम है साथिया सलमान। यहाँ भी उस पर्सन का नाम है, और उस पर्सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। एक राहुल भी है, इस पर्सन का जिक्र था वहां पे। क्वेश्चन में कुछ हम लोग पढ़ रहे थे कि बीटा कैरेटीन था ना, ऑप्शन में कुछ बीटा कैरेटीन भी था। ये पीछे संजय का भी नाम था। पैसेजेस लेंदी लेंदी ही आ रहे हैं। जिसको दिक्कत भी होती है ना, उसको कैसे बनाना है लास्ट में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये एकदम इंफॉर्मेटिव पैसेज है। ओके, पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ा हुआ है, तो कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है। लास्ट में हम लोग जिन बच्चों को नहीं समझ आया है उसके लिए भी सोल्यूशन है, उसको क्या करना है पहले तो आप मुझे बता दो। जिसको समझने में दिक्कत होती है उसके लिए भी हम लोग डील करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स, इनमें से कौन से इंडिविजुअल ने बोला था कि ये जो बीटा कैरोटीन इन द एल्गी की वजह से ही ना वाटर पिंक कलर का होता है? कौन, किसने ये बात बोला था? राहुल खोट ने बोला था। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन फॉर द पिंक कलर, ये जो पिंक कलर है ना, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये पिंक कलर क्यों होता है? ये तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल गया था।
ये तो हर स्टूडेंट का करेक्ट जाना चाहिए, +1 वाला है। हाँ, क्योंकि वहां पे रेड एल्गी के जो सलाइन नमकीन वाटर में एक्सप्लोजन की वजह से। हाँ, अब आपको ये थोड़ा सा ना, ये तो आपने पढ़ा, ये थोड़ा सा रॉन्ग करवाने वाला सेंटेंस है। ओके, रॉन्ग करवाने वाला सेंटेंस है। ये बोल रहा है पैसेज का मेन थीम क्या है। पैसेज में मेनली ये पिंक कलर है, पिंक कलर है जो वाटर का। ये कहाँ पे डील है, पूरे वर्ल्ड का बताया है कि मुंबई का बताया है? मुंबई के बारे में है ना, पैसेज स्टार्ट ही हो रहा है। अरे देखो देखो यहाँ पे ना, पानी का कलर पिंक क्यों था? फ्लेमिंगोस पिंक थोड़ी थे। हाउ फ्लेमिंगोस का पिंक कलर कैसे मिलता है, ये थोड़ी था। और फ्लेमिंगोस क्या खा खा के गुजारते हैं। पूरे वाक्य में ना पानी का पिंक कलर किस वजह से था, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है, और वो भी मुंबई के से रिलेटेड। वर्ल्ड का थोड़ा सा बता दिया है लास्ट पैराग्राफ में, बट मेनली पैसेज तो पूरे मुंबई के से रिलेटेड है ना। कौन सा स्टेटमेंट आपको रॉन्ग लग रहा है? थोड़ा सा इसके लिए ना आपको माउस का हेल्प लेके फिर से जाना हो। ये बोल रहा है ये पिंक कलर, ये था फिनोमिनन ऑफ पिंक कलर, चिल्का लेक में भी देखा गया था उड़ीसा में, ये तो करेक्ट है। ऐसा फिनोमिनन एडगर क्रीक में भी देखा गया था, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रॉन्ग वाला ये है, द फिनोमिनन पहली बार नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले भी देखा गया है, लेकिन लॉकडाउन में ना ह्यूमन एक्टिविटीज कम हो गया था तो थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। दिस वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुंबई वेटलैंड में पहले भी देखा गया था। आफ्टर रीडिंग द पैसेज क्या कंक्लूजन निकालोगे, मतलब क्या निष्कर्ष निकालोगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लास्ट में मिलेगा। फिनोमिनन ऑफ एल्गे ब्लूम इज यूनिक टू मुंबई, ये कंक्लूजन थोड़ी है। साइंटिस्ट आर अनअवेयर ऑफ द अकरेंस ऑफ रेड एल्गे ब्लूम। दिखा दिया यहाँ पे। अब निष्कर्ष क्या निकाला गया, ये सब तो होता है। पिंक कलर, द सोर्स ऑफ पिंक कलर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इन्फरेंस में सब बता दिया है। लास्ट में कंक्लूजन दिया है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, एपॉक टाइम्स ने बोला है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग कलर ड्यू टू हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये भी देखा गया है। अभी भी जांच पड़ताल चल ही रहा है, अभी भी जांच पड़ताल चल रहा है, तो क्या इन्फ्रेंस निकलेगा? ये भी थोड़ा रॉन्ग। व्हाट इट कैन बी इन्फर्ड दैट, ये तो पूरा ये वाटर इन तलावा वेटलैंड टर्न्ड पिंक बिकॉज ऑफ फ्लेमिंगोस की वजह से पिंक थोड़ी हुआ, वो तो रेड एल्गी की वजह से। साइंटिस्ट आर अनअवेयर, साइंटिस्ट को पता ही नहीं है रेड ग्रे एल्गे ब्लूम का, इसको तो पता है, ये दोनों तो हट ही गया। और ये क्या है, फिनोमिनन ऑफ एल्गे ब्लूम इज यूनिक टू मुंबई। यूनिक नहीं है, पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ है। आंसर इज द सोर्स ऑफ पिंक कलर। ये बत ये बता दे, इज नॉट यूनिक, पहले भी ऐसा हुआ है। ओके, तो एक बार स्कोर बता देना। हम्म
इट इज नॉट यूनिक, ये पहले भी ऐसा हुआ है। देखो देखो 5 आया है, 4 आया है। इस पैसेज में ना, इसमें मुझे लग रहा है कि 4 तो ले ही आते, 4 तो ले ही आते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे जगह से मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, ईडीएम से और एरर्स वगैरह से। तो कई बच्चे 3 भी ले आएंगे ना, तो 2 आएगा तो बहुत दिक्कत है। ओके, अगर आपका 5 में से 3 भी आ जाता है ना, कई आते हैं स्टूडेंट्स कि मैम मेरा तो किसी का कभी कभी तो कई सारे बच्चों का फुल मार्क्स आता है पैसेज क्लोज टेस्ट में, लेकिन 3 वाले भी ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन से दूर रहेंगे। एएसओ वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सेलेक्टेड हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। 5 में 5, 5 में 4 आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट किसी हाल में 3 4 तो ले ही आना है। ओके, 3 आया हो जाएगा आपका सिलेक्शन। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, अक्सर बच्चों से मिलते रहती हूँ, तो जैसे सीपीओ में कई सारे बच्चे 175 इंग्लिश में लाकर भी सेलेक्टेड हो जाते हैं। अगर थोड़ा 175 वाला भी सिलेक्शन हो तो ज़्यादा लाओगे तो और भी सेफ रहेगा ना, 185 प्लस 90 सेलेक्ट। वो तो डिपेंड करता है कैसा आया था पेपर। ओके, माउस से पीछे कैसे जाए एग्जाम में जाना, अभी यहाँ पे मत जाना। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपको मैं समझाऊंगी सब, अगर आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप एग्जाम में, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप आगे पढ़ते जाते पीछे की चीजें भूलते जाते हो, तो क्या करोगे, विच ऑफ द, कौन से इंडिविजुअल को लगता है कि बीटा कैरोटीन एल्गी को पिंक कलर देता है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से आओ बीटा कैरोटीन वर्ड ढूंढेंगे हम लोग। ऐसा भी कर लेते हैं हम। इस यहाँ पर तो कहीं भी आंखें तो आपकी तेज है ना, आंखें तो आपकी तेज है ही। यहाँ पे बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन कहीं नहीं है, ठीक है, जल्दी से आ जाना। कहाँ गया बीटा कैरोटीन, यहाँ पे बीटा कैरोटीन दिख रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। बीटा कैरोटीन में कहीं वर्ड यूज नहीं है। अब यहाँ पे दिख गया हमारा बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन आ गया तो सिर्फ बीटा कैरोटीन को ही नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे के वर्ड को पढ़ लेना। ओके, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये साथी सेल्वन के बारे में बोला गया है, कि ये सब शायद साथी सेल्वन ने बोला है। थोड़ा सा इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। साथी सेल्वन ने बोला है ना कि ऐसी बोला है, दिस इज क्लियरली एन एल्गे ब्लूम, ये एल्गी ब्लूम कर रहा है वहाँ, उन्होंने ये बात बोला है। वी हैव ऑब्जर्व द सेम, उड़ीसा और उड़ीसा में भी देखने को मिला। और ये देखो फिर यहाँ पे बोला ये दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, बहुत सारे बैक्टीरिया और एल्गे ग्रो करता है, हैविंग बीटा पैरेंट गिव्स दिस टाइप ऑफ, ये देता है, इट इज आल्सो रिलेटेड। तो ये सेड, सॉरी सेड कौन, राहुल का। तो ये सेड असिस्टेंट डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द फ्लेमिंगो मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो बीटा कैरोटीन वाले जगह पे जाना, ये आंसर मिली, ठीक है, राहुल जी ने बोला है। उन्होंने तो यहाँ तक बोला है, वो चिल्का लेक के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बीटा कैरोटीन के बारे में राहुल बोल रहे हैं। ओके, चलो ये वाला आंसर हमारा एक +1 हमको मिल गया। दूसरा देखो, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पिंक कलर, ये जो पिंक कलर होता है ना साइंटिस्ट के द्वारा किस वजह से दिया गया है, केमिकल जो डाल दिया गया है, और यहाँ पे आपको तुरंत दिया गया पिंक कलर किस वजह से हुआ है, पहले ही पैराग्राफ में दे दिया है। अब पूरे जगह पिंक पिंक मत ढूंढते रहना, क्योंकि हर जगह पिंक है, हर जगह देखो हैज टर्न पिंक, शुरू में दिए पिंक कलर क्यों हो गया, ड्यू टू, कारण बताया है, रेड एल्गी जो सेलाइन वाटर में। ओके एक कट कर रहे हैं, तो यहां भी नंबर 1 मिल गया। ओके, 2 नंबर तो एकदम पक्का हो गया आपका, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पक्का हो गया। सपोज आपको थीम नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो आपने रॉन्ग किया ना, ये भी रॉन्ग कर दोगे और ये भी रॉन्ग कर दोगे, तो 2 ही पे रह जाओगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा वो सब तो करना ही होगा। देखो यहाँ पे बोल रहे द मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है, आपने तो थोड़ा बहुत पैसेज को थीम के लिए ना आप शॉर्टकट नहीं ले सकते,
पढ़ना ही होता है, तो एक बार तो पढ़ना ही होगा। मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है कि ये पिंक कलर, देखो जो भी पैसेज का थीम होता है ना, या तो पहले लाइन में या तो शुरू के पैराग्राफ में मिल जाता है। ओके, क्योंकि थीम क्या है, थीम मतलब हम मेनली पैसेज किसके बारे में है, और पैसेज जिस बारे में हम पैसेज बताना चाहते हैं ना, उसको हम शुरू के 4-5 लाइन में बता देते हैं कि देखो भाई, मैं अपनी शुरुआत स्पीच की वो टॉपिक से करूंगी ना, जिसको मैं आगे जाके डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इन्होंने मुंबई के बारे में पूरा किया। ओके, मुंबई से रिलेटेड, नवी मुंबई और ये सब से रिलेटेड। ओके, पूरा पैसेज में देख रहे हो मुंबई की बात हो रही। सीजीएल में भी आजकल पैसेजेस लेंदी आ रहे हैं, मुंबई के बारे में बात हो रही है थोड़ा, और आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो ये फ्लेमिंगोस की वजह से पिंक कलर थोड़ी हो रहा है। अभी आपने पहला लाइन में पढ़ा है, जो एल्गी पानी में ब्लूम कर रहा है उस वजह से, ये बर्ड की वजह से, ये बर्ड जाके थोड़ी उसको पिंक कर दे रही है, तो आएगा ही। मुख्यतः पैसेज इसके बारे में थोड़ी है, हर जगह बोला है कि पिंक कलर क्यों है, पानी का कलर पिंक क्यों है, फ्लेमिंगोस क्या खा खा के अपनी जिंदगी बिताते हैं, ये भी नहीं है। और स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना, पूरे वर्ल्ड का पिंक कलर थोड़ी है, ये मुंबई के वेटलैंड में वो पिंक कलर क्यों होगी, आराम से बनेगा, आराम से। 3 नंबर तो आराम से आया, इसीलिए मैंने आपको 5 में से 3 मिनिमम रखा था। 2 चलो मैंने थीम में रॉन्ग करवा दिया था, जो कि आपका होना नहीं चाहिए था। अब हाँ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो एक देखो, द फिनोमिनन ऑफ पिंक कलर हैज बीन सीन इन चिल्का लेक। चलो हम चिल्का लेक पे चलते हैं। चिल्का लेक पे मैं गई थी, आधा ही घूमा भी नहीं था मैंने, बदबू आ रही थी चिल्का लेक। तो ये देखो, ऐसा ही फिनोमिनन ओके, एल्गी ब्लूम वाला हमें चिल्का लेक में भी देखने को मिला था, चिल्का लेक में भी देखने को मिला था। तो ये तो करेक्ट है क्या, चली जाए, ये तो करेक्ट है, हमें तो रॉन्ग ढूंढना है ना, ये तो करेक्ट है, हमें तो फॉल्स वाला। सिमिलर फिनोमिनन वाज नोटिस्ड एट एडगर क्रीक। चलो मैं एडगर क्रीक पे जाऊंगी, कहाँ, जल्दी से बताओ कहाँ पे एडगर क्रीक, कहीं पे है, जल्दी से, आपकी आंखें तो तेज है, कहीं कहाँ पे है, बताना है ना, लास्ट में है आप लोग के। ये वो वाला पैसेज है ना, इंफॉर्मेटिव है। हाँ, एडगर क्रीक में भी ऐसे ही फिनोमिना, सिमिलर एग्जाम्पल पिंक कलर का, वो एडगर क्रीक में भी देखने को मिला। अगर आप ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, पैसेजेस बैंकिंग की तरह बहुत टफ नहीं आता है। तो हमारा ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, हमें तो फॉल्स डे देखना है। ओके, और ये भी करेक्ट है, पोरबंदर में भी मई 2007 में देखने को मिला था, ये लास्ट में था ना कहीं। पोरबंदर में भी ये पिंकिश कलर देखने को मिला था, ये भी सही है। तो अगर तीनों सही है, एक ही बचा है, तो एक ही गलत है। ऐसे ऐसे कर करके कुछ ना कुछ तो करना है ना, ये भी गलत है, और ये तीनों सही है, तो गलत वाला ये है। ओके, और लास्ट वाला भी तो आप कर सकते हो क्या, लास्ट वाला चलो रॉन्ग कर दिया, तो मैंने तो 3-4 रखा ही था कि पैसेज से क्या इन्फर्स कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर आ रहा था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पानी फ्लेमिंगो की वजह से नहीं हो रहा है। ओके, और साइंटिस्ट अनअवेयर है, साइंटिस्ट को पता ही नहीं है, साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं कि रेड एल्गे की वजह से ही हो रहा है, तो ये तो अनअवेयर मतलब साइंटिस्ट को पता ही नहीं। ओके, ये दो तो हट गया। अब आपका कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा ये फिनोमिनन ऑफ एल्गे बट यूनिक नहीं है। ओके, द सोर्स ऑफ अभी तक ये पता नहीं लगा है, कंक्लूजन। ओके, चलो PQRS करते हैं, कुछ ना कुछ करके। ये जो आप लोग सरेंडर मोड में आते हैं ना, कुछ बच्चे तो बना लेते हैं, कुछ बच्चे सरेंडर मोड में आते हैं ना, काइंडली अब एग्जाम का आपका 1 मंथ से भी कम बचा है, तो एकदम सरेंडर। वैसे आपके CGL प्री में पैसेज नहीं आएगा। ओके, CGL प्री में यू वोंट हैव पैसेज, तो ये तो आपके लिए एडवांटेज है, प्री में तो पैसेज नहीं आएगा, बट स्टेनो वगैरह में आएगा ना। ओके, स्टेनो वगैरह में आएगा तो ठीक है। अगर मैं CGL की सिर्फ बात करूं, CGL प्री की, तो आपके पास ना, प्री के बाद आपके पास
1.5 months या 2 months बचेगा, उसमें पैसेज और भी इम्प्रूव हो जाएगा। बट इसका मतलब नहीं है कि अभी से पैसेज बनाना छोड़ दोगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इम्प्रूव नहीं होता। सरेंडर मोड में मत आइए। मुझे किसी हाल में करना है, ओके, जैसे भी ट्रिक लगा के कुछ भी करके मुझे पैसेज बनाना ही है। नहीं बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे नहीं बन रहा है? लड़कियों का खास ड्रामा रहता है। एक ब्रेकआउट हो जाता है, एक पिंपल आ जाता है चेहरे पे, उसके लिए वो क्या नहीं करते हैं, हल्दी, चंदन, एजिलिक एसिड, क्या 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 सब पिंपल्स पे लगा लगा के ठीक करेंगे। तो जितना परिश्रम, बॉल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना, ये तो पढ़ाया है। अपने चीक का पिंपल को हटाने के लिए कितना अंदर से टेंशन हो जाता है, उसको हटाने के लिए जितना मेहनत करते हो ना, ओके, तो उतनी मेहनत इसके लिए भी करना है, कुछ भी करके मेरे को करना ही है। और लड़कों का भी, हाँ, लड़कों का तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या क्या करते हैं, लड़कियों का मुझे पता है, बिकॉज मेरे घर में आई हैव डॉटर्स, तो पता है कि वो सब क्या क्या कहते हैं। लड़कों का ज़्यादा नहीं पता है। तो जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हो ना, ये तो करवा दिया था। नहीं नहीं, बॉयज करते हैं, बॉयज भी करते हैं, मुझे उतना पता नहीं है। रुको रुको, मैंने कहाँ तक करवाया था, रुक जाओ, एक मिनट, मैंने शायद ये विंड पावर वाला करवाया था ना, यहाँ तक करवाया था, आपको याद होगा कि लास्ट में मैंने बताया था, देखो लास्ट में एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और ये एग्जाम्पल कहाँ का दिया जा रहा है, यूरोप वगैरह का, यूरोप का ही, तो लास्ट वाला आर होगा, ऐसा कुछ करवाया था। यहाँ तक किया है ना, 12 तक, 13 पे आता। नहा नहा, यस, ठीक करते हैं, नहा के आना है। बॉयज का भी होता है। पहला और लास्ट वाला दिया है, पहला वाला और लास्ट वाला दिया है, एक बार समझा दूं। सेंटेंस 1 दिया है, सेंटेंस 6 दिया है, बीच का अरेंज करना है। ये लास्ट में भी देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, फर्स्ट से भी कर सकते हो। Education, it is believed, is inseparable from our societal aspirations. Aspirations का मतलब है desires और dreams. हम education को सोसाइटी के desire और dream से अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक दिमाग लगाओ, अब हमें क्या ट्रिक ढूंढना है, एजुकेशन है ये, अब मेरे को एक छोटा सा कोई ना कोई क्ल्यू तो मुझे छोड़ना हो, इट वॉज टू ओवरकम। अब दिमाग में बच्चे का जाएगा कि मैम एस, एस से भी स्टार्ट हो सकता है कि ये एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो एस से भी जा सकता है, ठीक है, एस से भी जा सकता है ऑप्शन, और क्यू भी है ना। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम यहाँ पे देखो एक क्ल्यू छोड़ना, दीज एस्पिरेशंस, दीज, ये सपने, ये ड्रीम्स, ओके, वर्ल्ड व्यूज, दीज एस्पिरेशंस। अब हमें क्ल्यू मिल गया, दीज एस्पिरेशंस का मतलब है कौन वाला एस्पिरेशंस, सोसाइटी का, सोसाइटल। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो दीज लगा है ना,
ये सोसाइटल के लिए लगा है, और पहला सेंटेंस में आपने सोसाइटी के एस्पिरेशन, समाज के ड्रीम्स से रिलेटेड कुछ बात की है, फिर आगे बोला है एज, चूंकि ये एस्पिरेशंस अंडरग्रो अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, समय के साथ साथ, सो डज द मीनिंग ऑफ। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आर से होगा, इतना कंफर्म हो गया ना कि आर से होगा। पहले तो बताया है एजुकेशन को सोसाइटी के ड्रीम्स और डिजायर से अलग नहीं कर सकते। फिर इसी चीज को और भी ज्यादा डिटेल में बताया है, चूंकि दीज एस्पिरेशन सोसाइटी वाले समय के साथ साथ बदलता रहता है, उसी प्रकार एजुकेशन का मीनिंग भी बदलता रहता है। एस क्या से शुरू होगा? आर से शुरू होगा, ये एस से है, आर से ही शुरू हो, आर से। अब हमारे दो ऑप्शन कट गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। हाँ, और थोड़ा सा लास्ट वाला सेंटेंस देखो, लास्ट वाला देख रहे हो? बट मॉडर्न में, बट पर आधुनिक माइंड में, आधुनिक, आधुनिक की बात हो रही है, इसका मतलब है पहले प्राचीन की भी बात की होंगी। एंशियंट समय में, लास्ट वाला आधुनिक है, एंशियंट समय में फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता था, बट मॉडर्न समय में ऐसा हो रहा, तो लास्ट वाला क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये S6 लास्ट वाला सेंटेंस है ना, इसी से लिंक, लास्ट वाला ये ठीक है, लास्ट वाला क्यों होना चाहिए। जो आप लोग S6 और वो सब को इतना हल्ला करते हो ना, थोड़ा सा ट्रिक्स पता चल जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो, पहले आर के बाद ये बोल रहे हैं एस्पिरेशन सोसाइटी के टाइम के साथ साथ एजुकेशन का मीनिंग भी बदलता है, ठीक है। फिर पी में बोला है एजुकेशन एज वन, एजुकेशन किस लिए था? फॉर रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट एंड ये एब्सोल्यूट, आरपी। फिर एस में बोला है एजुकेशन का काम, एजुकेशन बना क्या था? इसके लिए, एजुकेशन को ये चीजों से उभरने के लिए बना था, जितने भी अर्थली भौतिक सुख सुविधाओं वाले डिजायर से उभरने के लिए एजुकेशन बना था। तो इन एंशिएंट टाइम देयर वाज अ डिस्टिंक्टिव स्पिरिचुअल मीनिंग। पहले तो पुराने जमाने में, प्राचीन काल में तो एजुकेशन ज्यादा आध्यात्मिक एजुकेशन पे फोकस होता था, बट आज के डेट में तो ये देखो, मैं नॉट होल्ड सच फैसिनेशन, आज की डेट में ये आध्यात्मिक नहीं। ओके, सीजीएल में S1 S6 तो आता नहीं है, इसमें आता है, स्टेनो में आता है, ठीक है, स्टेनो में आता है, सीजीएल में नहीं आता, सीडीएस में, स्टेनो में, बट यू नेवर नो। आईबी में भी तो आ गया था, आईबी में भी आ गया था। ही से वाक्य शुरू ही कर दिया, प्रोनाउन से। सीडीएस का प्रीवियस पेपर है। उसने ये चीज फील किया, ठीक है, उसने ये चीज ही ने ये चीज फील किया, और ही ने ये भी फील किया। इसका मतलब है कि क्यू के बाद, पहले आप बोलोगे ना मैंने ये किया और मैंने ये भी किया, क्यू के बाद ही एस आएगा, ठीक है। और यहाँ एस के बाद क्यू, ओके, और यहाँ चलो ये तो हट ही गया, ये तो हट गया, क्यू के तुरंत बाद एस आएगा। यहाँ क्यू से एस दूरी पे है, यहाँ भी क्यू से एस दूरी पे है, फर्स्ट ही हो,
फर्स्ट ही होगा, और मैं आपको लिंक करके बताती हूँ। देखो फर्स्ट वाला होगा। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं उसने कॉलोनियल एजुकेशन क्या है, ब्रिटिश वेस्टर्न एजुकेशन, ओके, पश्चिमी एजुकेशन जो होता है ना उसको विरोध किया, नॉट जस्ट बिकॉज कि इट केम फ्रॉम द वेस्ट। उसने इस टाइप ऑफ एजुकेशन का विरोध किया सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वेस्ट कंट्री से आ रहा था, सिर्फ इसी वजह से विरोध नहीं किया। विरोध, रेजिस्ट करना मतलब विरोध करना, डिसलाइक नहीं किया। असेंशियल मतलब मेनली, उसने सिर्फ इसी वजह से विरोध नहीं किया, मेनली उसको ये चीज पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन में ना एलिटिज्म था, इसका इररेलेवेंस था, हमारे रूरल मार्सेस के लिए ये रेलिवेंट नहीं था। ओके, तो हमारा ऑप्शन किसी हाल में पी से स्टार्ट होता है, ठीक है, हमारा ऑप्शन पी से स्टार्ट। उसने कॉलोनियल एजुकेशन को सिर्फ इस वजह से नहीं विरोध किया कि वो वेस्ट से आ रहा है, वेस्टर्न कंट्री से, बल्कि उसको पसंद नहीं था उसके अंदर जो एलिटिज्म, एलिट बड़े बड़े क्लास लोगों वाला एजुकेशन था, वो उसका इंडियन मासेस से, इंडियन के कॉमन लोग से, तो पी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, पी से ही स्टार्ट होगा। और क्यू के तुरंत बाद ऐसा आएगा ना, क्यू से एस दूरी पे, ठीक है, पी के बाद फिर आर आएगा। उसने इस वजह से किया, मोरेवर विथ हिज प्रोफाउंड पेडागोजिक इनिशिएटिव ही कुड सी द डैमेजिंग इफेक्ट, उसको डैमेजिंग इफेक्ट दिख रहा था वेस्टर्न एजुकेशन का, उसको डैमेजिंग इफेक्ट दिख रहा था, और बताया है डैमेजिंग इफेक्ट में उसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। फिर बताया एग्जाम्पल देके कि क्या क्या इफेक्ट दिख रहा था। इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और खास करके इंग्लिश हमारे लिए एक स्ट्रेंजर था, इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही हो, सी क्यों नहीं होगा, पी के बाद क्यू नहीं। और देखो यहाँ पे ये एक तो क्यू और एस साथ साथ होगा। उसने ये चीज फील किया ना कि इट हैज क्रिएटेड अ परमानेंट बार बिटवीन द हाईली एजुकेटेड एंड द इंग्लिश ना, एक रिस्ट्रिक्शन, एक बार क्रिएट कर दिया था इंग्लिश लैंग्वेज इन दोनों के बीच में। उसने ये चीज फील किया, और उसने ये भी फील किया इंग्लिश ने हमें अजनबी बना दिया था, क्यू के बाद है, तो क्यू के तुरंत बाद ही है। सो पढ़ना तो हमें इंग्लिश ही है एग्जाम निकालने के लिए। वी आर इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, ओके, ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो पढ़ना ही है इंग्लिश। कुछ ना कुछ कड़ी पकड़ना है सबको देख के। कल आपकी क्लास नहीं है, कल छुट्टी रहेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से मुझे आंसर मिल रहा है, गेटिंग द करेक्ट आंसर। हाँ, ये बोल रहे हैं कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कॉर्पस बहुत जगह यूज कर लेते हैं, ओके, जैसे कॉर्पस इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, बहुत सारी रचनाओं के समूह को, ओके, कॉर्पस बोलते हैं। बहुत सारी रचना को एक साथ, कॉर्पस मतलब कलेक्शन, कॉर्पस इज अ कलेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे साहित्य के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। कल इंडिपेंडेंस डे है, कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी रहेगी। यहाँ पे देखो, अ कॉर्पस क्या है, पहला क्वेश्चन तो, पहला वाला सेंटेंस तो पढ़ना है। कॉर्पस इज एन अबंडेंट सोर्स ऑफ सैंपल ऑफ इंग्लिश यूसेज, टेक्स्ट है जो इंग्लिश, वो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट सैंपल्स है, लिटरेरी, ओके। फिर इन्होंने बोला है सैंपल्स की बात की है, फिर सैंपल्स में बोला है
इंग्लिश यूसेज के लिए। और सैंपल, सबसे पहले तो कॉर्पस सैंपल होता है, और इस सैंपल ऑफ द लैंग्वेज आइसोलेटेड फ्रॉम देयर विल नॉट नॉर्मली एग्जाम्प्लीफाई वर्ड मीनिंग्स बट विल सिंपली शो वन इंस्टेंस ऑफ द वर्ड्स एक्चुअल अकरेंस। पहले बोला है कि कॉर्पस होता क्या है। कॉर्पस इज अ कलेक्शन ऑफ सैंपल्स ऑफ इंग्लिश वर्ड का यूसेज वगैरह। फिर आर से ही होगा। फिर आगे जाके बताया सैंपल्स ऑफ द लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज का है, अगर हम इसको नेचुरल कॉन्टेक्स्ट से हटा दें तो ये मीनिंग को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं, विल नॉट नॉर्मली एग्जाम्प्लाई वर्ड मीनिंग्स बट विल सिंपली शो द वर्ड्स एक्चुअल का। तो आर से ही शुरू हो, आर से, आर से ही शुरू होगा। फिर पी में बताया, पी में बता रहे हैं इफ दिस इज टू विल नॉट सिंपली एग्जाम्प्लीफाई द वर्ड मीनिंग। ठीक है, आर से शुरू होगा, वर्ड मीनिंग, फिर यहाँ मीनिंग है। इफ दिस मीनिंग, इफ दिस इज टू बी द मीनिंग दैट हैज बीन प्रीवियसली एक्सप्लेन, मीनिंग के बारे में, फिर मीनिंग पी। फिर एस में दिस इज बिकॉज, आर पी तो मिल ही गया इसमें जाए। नहीं नहीं, छुट्टी तो कल रहेगी किसी हाल में। आपका एग्जाम परसों भी होता ना, तो कल इंडिपेंडेंस डे में पूरा ऑफिस बंद है, छुट्टी तो रहेगी। आप उन्हीं बच्चों में से एक हो ना जो पूरे साल नहीं आते हो, और होली के दिन मैम क्लास ले लीजिए, नहीं तो हो जाएगा, और बाकी दिन गायब रहो। नेक्स्ट, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते, छुट्टी रहेगी। एक मिनट देखते हैं, बस एक मिनट। कल मैंने स्वतंत्रता दिवस के, आज़ादी के महाउत्सव पे ना आपके लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का वीडियो डाल दिया है, कल देख लेना, 1 बजे से शुरू होगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि कौन से ऑप्शन से शुरू होना चाहिए? एक क्यू से है, एक आर से है, कौन से ऑप्शन से शुरू होना चाहिए? यहाँ पे वर्नैक्युलर, वर्नैक्युलर लैंग्वेज से रिलेटेड, यहाँ पे वर्न, ईच ऑफ दीज, ये सारे दीज वर्नैक्युलर रिफॉर्मर्स यहाँ पे है। ये मेरे को एक क्ल्यू मिला है, और एक अदर्स, मैंने प्रोनाउन में बताया है ना, अदर्स प्रोनाउन है, अन्य, अदर में एस लग जाता है तो प्रोनाउन बन जाता है, अदर्स का मतलब है अन्य ने। तो ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए लगा है? प्लूरल है। अदर्स ने, ये अदर्स ने ये चीज को पहचाना है, तो यहाँ अदर्स लोगों के लिए, तो ये लोग किसके लिए लगा? हिस्टोरियंस के लिए। हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस ने हमारे इतिहास, क्या बोलते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहासकारों ने, ठीक है, एक्सप्लेन किया है कि रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी हुआ है, किस वजह से? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। तो हिस्टोरियंस ने, कुछ हिस्टोरियंस ने ये बोला है, अदर्स, अदर्स ये हिस्टोरियंस के, अन्य ने ये बोला, तो एस से शुरू होगा। अब इसी दो में से होगा। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट वाला एस से तो शुरू हो रहा है, लास्ट में वाला क्या होगा? कहाँ चला गया? लास्ट वाला पी होगा ना,
both religious reformers and vernacular publicists, और these vernacular using reformers. तो ये vernacular लास्ट वाला P होगा. धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, डरना नहीं है. ओके, एकदम डरना नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है. थोड़ा थोड़ा आपको लिंक्स करना शुरू करो. वैसे आपके सीजीएल के प्री में ये आने वाला है नहीं, ठीक है. सीजीएल के मेंस में आता है, प्री में आने वाला नहीं है. और प्री में भी, मेंस में भी ना इतना डिफिकल्ट वाला नहीं आएगा. ये सिर्फ सीडीएस वाले बच्चों को ध्यान में रखकर मैं बता रही हूँ कि उनका भी एग्जाम निकल जाए. ओके, तो लेट्स कॉल इट अ डे. अब हम लोग की क्लास कल नहीं होगी. विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे. कल तो छुट्टी है. सीडीएस वालों का ना क्या करेंगे, सीडीएस वाले का 20 नंबर का आता. बताओ कि उनका दिमाग कितना परेशान हो जाता होगा. ऐसा वाला क्वेश्चन जो है ना, 5 में हम लोग थक गए. उनका एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन का प्रेशर, और 20 आता है S1 और S6 वाला, और 20 थोड़ा इजी वाला आता है.